नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में अब कारतूस विस्फोटक रखने वाली मैगजीन के लाइसेंस से लेकर मनोरंजन पार्क की मंजूरी के लिए सरकारी दफ्तरों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब इन सहित अन्य लाइसेंस घर बैठे मिल सकेंगे। राज्य में डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत राज्य सरकार ने 11 नवंबर से 3 लाइसेंस को ऑनलाइन दिया है। प्रदेश में कारतूस व विस्फोटक रखने के काम आने वाले मैगजीन, सिनेमा हॉल, सर्कस, मनोरंजन पार्क आदि के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता होती है। इनके लाइसेंस लेने के लिए आवेदक को कई बार पुलिस कमिश्नरेट, जिला कलेक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई चक्कर लगाने के बाद भी लाइसेंस समय पर नहीं मिल पाता और इसी तरह पटाखों के लिए भी लाइसेंस प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। पटाखा शॉप के लाइसेंस के लिए दुकानदारों को जिला कलेक्ट्रेट कमिश्नर चक्कर काटने पड़ते हैं। राजस्थान के सीकर जिले के रानोली इलाके के सांगरवा गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को करवा चौथ की कहानी को लेकर प्रधानाध्यापिका व शिक्षिका का विवाद हो गया। करवा चौथ की कहानी सुनने को लेकर हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया, जिसके बाद में शिक्षिका ने प्रधानाध्यापिका के खिलाफ मारपीट का मुकदमा भी दर्ज करवाया। दरअसल स्कूल की शिक्षिका स्कूल समय के दौरान ही पड़ोस में करवा चौथ की कहानी सुनने के लिए चली गई थी। सीबीएसई ने सीटीईटी परीक्षा की नई तिथि जारी कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को घोषणा की कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 31 जनवरी 2021 को किया जाएगा। पहले यह परीक्षा 5 जुलाई को आयोजित की जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के प्राइवेट विद्यार्थियों की ऑनलाइन फॉर्म भरने में जुटे हुए हैं। विद्यार्थी 11 नवंबर तक 1500 रुपए देकर फॉर्म भर सकेंगे, जबकि 2000 रुपए विलंब शुल्क से 21 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। सीबीएसई के अजमेर, नई दिल्ली, इलाहाबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, देहरादून, पंचकुला, गुवाहाटी, पटना, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, चंडीगढ़, भोपाल, नोएडा, पुणे एवं दिल्ली वेस्ट रीजन में 10वीं और 12वीं में 33 लाख से ज्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और इनमें प्राइवेट विद्यार्थी भी शामिल हैं। इनकी परीक्षाएं 2021 में होंगी। अजमेर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के तहत 3 विषयों में भूतपूर्व सैनिकों के रुके गए परिणाम जारी किए हैं। संयुक्त सचिव नीतू यादव ने बताया कि भवानी सिंह बनाम राजस्थान लोक सेवा और अन्य की याचिकाओं में राजस्थान हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को आदेश पारित किए थे और इसकी अनुपालना में आयोग ने 22 मई को घोषित वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा के क्रम में रोके गए पूर्व सैनिकों के परिणाम जारी किए हैं। नॉन टीएसपी क्षेत्र में 3 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं और इसी तरह वरिष्ठ अध्यापक हिंदी में नॉन टीएसपी क्षेत्र की मुख्य सूची में 7, आरक्षित सूची में 3 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। उदयपुर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू हुए कई दिन हो गए हैं, लेकिन जांच दल का दायरा मावे व मसालों तक ही सिमट कर रह गया है, जबकि सूखे मेवे के नमूने कई दिनों बाद सोमवार को लिए गए हैं। शहर में बड़ी सूखे मेवे की दुकानों से लेकर कई सूखे मेवे तो लोग इन दिनों ठेलों पर बेचने तक आ गए हैं, तो कुछ मेवे सड़क किनारे लोग पोटलियों में बेच रहे हैं और ऐसे में इनकी गुणवत्ता जांच भी जरूरी है। जोधपुर में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 42.95 क्विंटल मसाले मिलावटी के संदेह के चलते जब्त किए। सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी रजनीश शर्मा व रेवत सिंह की टीम द्वारा बुधवार को फलोदी के औद्योगिक क्षेत्र के बालाजी उद्योग पर कार्रवाई करते हुए मिलावट के संदेह से 1305 किलो धनिया, 2190 किलो व 800 किलो हल्दी पाउडर आदि सहित 42.95 क्विंटल मसाले को जब्त किया। जब्त किए गए मसाले पदार्थों के सैंपल लेकर उनकी जांच के लिए नमूने संभागीय प्रयोगशाला में भिजवाए गए हैं। अजमेर में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता ललित भाटी का बुधवार को निधन हो गया। वे कोरोना पॉजिटिव थे। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उपचार के दौरान रात 10 बजे उनकी मौत हो गई और वे वर्ष 1985 में केकड़ी विधानसभा के क्षेत्र से जीते और कांग्रेस सरकार में उपमंत्री रहे। भाटी वर्ष 1998 में अजमेर पूर्व से भी विधायक रहे हैं। वे पीसीसी में सचिव व महासचिव पद पर भी रहे। जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों के नतीजे आने के बाद अब मेयर के लिए बड़ाबंदी शुरू हो गई है। मेयर पद के लिए 10 नवंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन शहरी सरकार का मुखिया भी तय हो जाएगा। गुरुवार को मेयर पद के लिए नामांकन का आखिरी दिन है और अभी जयपुर ग्रेटर और जोधपुर दक्षिण में भाजपा, जबकि जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत है। जयपुर हेरिटेज और कोटा दक्षिण में मामला फंसा हुआ है। हेरिटेज में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसे बोर्ड बनाने के लिए 4 पार्षद चाहिए।
जिलों में भी परीक्षा के केंद्र नेट बंदी पर फैसला आज। गुर्जर आंदोलन के बीच राजस्थान में शुक्रवार से 8 नवंबर तक कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का भी आयोजन होगा। 5,348 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में 17.60 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रदेश में 581 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन इनमें कई आंदोलन प्रभावित जिलों में हैं। गुर्जर दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक जाम किए बैठे हैं, जबकि आंदोलन के दिन से इस रूट पर रोडवेज की बसें भी बंद हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आंदोलन प्रभावित जिलों के अभ्यर्थी कैसे परीक्षा देंगे। यह नहीं, इन क्षेत्रों में इंटरनेट भी बंद है और इधर परीक्षा के दौरान पूरे प्रदेश में इंटरनेट बंद रहेगा या नहीं, इसे लेकर आज कोई निर्णय नहीं होगा। राजस्थान के नगरीय निकायों द्वारा अवाप्त जमीनों के मामलों में सरकार ने विकसित भूमि देने को लेकर रियायत का नया प्रावधान जोड़ा है। अब निकायों द्वारा अवाप्त की गई जमीनों के बदले भू मालिकों को केवल 15% विकसित भूमि की जगह 15% मिश्रित भूमि या 20% आवासीय और 5% कमर्शियल जमीन आवंटित कर सकेंगे। इस संबंध में यूडीएच ने सभी नगरीय निकायों के लिए बुधवार को आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार नगरीय विकास की योजनाओं से संबंधित भूमि अवाप्ति से पूर्व ऐसे मामले जिनका अवार्ड 27 अक्टूबर 2005 से पूर्व जारी हो चुका था, लेकिन मुआवजे को लेकर खातेदार के साथ विवाद होने पर भूमि का अभी तक कब्जा नहीं लिया जा सका है। श्रीगंगानगर के निवासी फिल्म निर्माता एवं अभिनेता सोहम शाह अब एक्टर अभिषेक बच्चन के साथ नजर आएंगे। वह द बिग फुल फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। द बिग बुल वह फिल्म है जिस ओर में करोड़ों लोगों की निगाहें लग गई है। यह फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होने जा रही है। दरअसल फिल्म द बिग बुल 90 के दशक के शेयर घोटाले से चर्चित हुए दलाल हर्षद मेहता के जीवन से प्रभावित है। इस फिल्म में हर्षद मेहता की भूमिका अभिषेक बच्चन निभा रहे हैं। फिल्म का निर्माण अजय देवगन कर रहे हैं। फिल्म का निर्देशन कोकी गुलाटी ने किया है। गौरतलब है कि द बिग बुल की कहानी स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता के जीवन से प्रभावित है। हर्षद मेहता ने अपने समय का सबसे बड़ा घोटाला किया था और साल 1992 में हुए 5,000 करोड़ के इस घोटाले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घोटाले ने बैंकों के होश उड़ाकर रख दिए थे। द बिग बुल फिल्म में अभिषेक बच्चन और सोहम शाह के अलावा निकिता दत्ता, राम कपूर, सुप्रिया पाठक और सौरभ शुक्ला जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे। द बिग बुल में अपने किरदार के बारे में सोहम शाह का कहना है कि उन्होंने अपनी भूमिका के लिए काफी शोध और तैयारी की है। सोहम का कहना है कि इस फिल्म में उन्हें एक ऐसे अवतार में पेश किया गया है जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं निभाया। झुंझुनू जिले के तारसबर्ड में गुरुवार सुबह भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जो सेंट्रो कार में सवार थे। कार और ट्रक के बीच भीषण हादसा हुआ। मृतकों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार झुंझुनू जिले के नवलगढ़ क्षेत्र के मैणांस के रहने वाले एक परिवार के 4 लोग सेंट्रो कार में सवार होकर मेवाड़ की तरफ किसी शोक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान तासरगढ़ के पास उनकी कार ट्रक से टकरा गई, जिसमें बीकाराम, शांति देवी, गीता देवी और दुर्गा देवी की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं ड्राइवर महेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।